पूरे राजस्थान में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल माध्यम बन चुका है कि जिसको भी अगर अपनी बात सरकार तक या जिम्मेदार लोगों तक पहुंचानी होती है तो वो तुरंत उस पर अपनी पीड़ा को डालते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंचे और पीड़ा का समाधान हो। ऐसा ही किया है नैनवा के राम रमेश मीणा ने। अशोक चांदना के क्षेत्र से आते हैं। ये क्या किया है इन्होंने, बताऊंगी आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो खाद को लेकर हाहाकार इसलिए मच रहा है कि किसानों को जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है उसी के दुगने दुगने दाम वसूले जा रहे हैं, उनको वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक पत्रिका की खबर के माध्यम से आप देखिएगा इस वीडियो में, इस फोटो में देखिए, 8-8 घंटे यूरिया खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। आज आएगा ट्रक, कल आएगा ट्रक, परसों आएगा ट्रक। ये सुन सुनकर किसान सारा सारा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, लेकिन खाद है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? आप बताइए कि हम जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई समस्या हो तो उसका समाधान करने वो आए, लेकिन अशोक चांदना कहाँ है? उन्हें ढूंढ रहा है पूरा का पूरा नैनवा, क्योंकि ये तस्वीर है उस नैनवा के किसानों की जो इंतजार कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे। खाद नहीं मिल रही, इसलिए उनकी दिनचर्या भी शुरू नहीं होगी, क्योंकि फसल ही एक आय का जरिया होता है उनकी जिंदगी में। अब इस पर भी एक बहस छिड़ गई है कि इसमें अशोक चांदना की गलती नहीं है, ये कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की गलती है। कृषि मंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रोज न जाने कितनी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन क्षेत्र का समस्याओं में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है तो उसको विधायक देखेगा या फिर कोई और देखेगा, ये सवाल यहाँ पर उठता है। कब तक दूसरे नेताओं के भरोसे रहेंगे? जैसे नरेश मीणा बैठ गए हैं जिला कलेक्ट्रेट के सामने, क्या वैसे ही कोई और नेता को आकर बैठना पड़ेगा उनके क्षेत्र में? 12 जिले का ठेका नरेश मीणा ने ले लिया, हालांकि वो जनप्रतिनिधि नहीं है तो भी लेकर बैठे हैं। पूरा दिन पूरी रात वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर अशोक चांदना जी क्यों गायब है? उन्हें तो अपने क्षेत्र की तो सुध लेनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग बाग लिख रहे हैं कि दुकानों पर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं किसान, और जिस तरीके से एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी दुकानों पर दर की ठोकरें खानी पड़ी हैं। उसके बाद 850 कट्टे मिले हैं खाद के। और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी पर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको करना चाहिए। पूरे राजस्थान का किसान खाद से परेशान है और वो शांति से बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपका जनप्रतिनिधि आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा सकता, फिर क्या फायदा उनका विपक्ष में बैठने से? क्या एसी रूम में बैठकर आपको रणनीतियां बनाने में ही सारे के सारे साल निकाल देने हैं? इससे बड़ा मौका और क्या होगा सरकार को घेरने का और अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम कराने का? क्यों और किस वजह से गायब है अपने क्षेत्र को छोड़कर अशोक चांदना? ये सवाल पूछता है संवाद भी, और दीजिएगा जवाब अगर आपको लगता है कि इसका जवाब आपके पास है तो। और अगर हमारे सवाल का जवाब है तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।